गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आई होप यू आर सो गुड। आज की हेडिंग देख लेते हैं हम। द दैनिक जागरण। फर्स्ट आर्टिकल हमारा सही संदेश की ज़रूरत, और सेकंड आर्टिकल देख लेते हैं हम सुशासन की ओर कदम। फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे हम। ओके, ये फर्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल आपको 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आफ्टरनून में दे दिया जाएगा। अब आपका 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ये डिक्टेशन बोली जाएगी। ओके, इस डिक्टेशन को लिखिए और टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इसको मैच कीजिए, और किसी भी सॉफ्टवेयर का सहारा मत लीजिए, कहीं से भी हो आप। ओके, अगर इसको द दैनिक जागरण के आर्टिकल को हर रोज़ लिखते हो तो काफ़ी बच्चों से सभी बच्चों से मतलब आगे ही हो आप, जो बच्चे लिखते नहीं हैं हिंदी एडिटोरियल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिक्टेशन को। 100 वर्ड पर मिनट। बी रेडी, स्टार्ट। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, स्टार्ट। नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को और किसानों के विभिन्न संगठनों के बीच जारी बातचीत चाहे जिस नतीजे पर पहुँचे, उसके जरिए देश को ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोग अपनी बेजा मांगों को मनवाने में समर्थ हैं। ऐसा कोई संदेश जाना उचित नहीं होगा। इससे कानून के शासन के साथ साथ सरकार की साख को भी ठेस पहुंचेगी। पंजाब के किसानों की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि उनकी ओर से देश से सभी किसानों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसा कोई दावा इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि बीते दिनों जब पंजाब के किसान सड़कों और रेल पटरियों पर बैठे थे, तब देश के अन्य हिस्सों के किसान उनकी मांगों के साथ खड़े होने से इनकार कर रहे थे। अब जब मुख्य पंजाब के किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया है, तब फिर देश के बाकी किसान संगठनों के लिए यह देखना आवश्यक हो सकता है कि उनके हित न प्रभावित हो जाएं। वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब के किसान जो मुद्दा उठा रहे हैं कि वह मुद्दा देश के बाकी हिस्सों के किसानों को प्रभावित नहीं करता। निसंदेह सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए किसानों को आगे लाकर उस पर भेजा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह जिम्मेदारी उसकी ही है कि वह इस दबाव से कैसे बाहर आए। चूँकि पंजाब के किसान संगठनों की मांगों के पीछे कुछ अपुष्ट और आधी अधूरी जानकारियां हैं, इसलिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार नए सिरे से यह स्पष्ट करे कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को अनाज बेचने के कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही उसे यह भी सवाल करना चाहिए कि आखिर अनाज बेचने के विकल्प बढ़ाना समस्या खड़ी करने का काम कैसे कर सकता है। चूँकि कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है, इसलिए यदि किसी को और खासकर पंजाब सरकार को यह लगता है कि उसे अपने यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा
के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उनके ही पूर्व सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहकर आईना दिखा चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य की फसलों के लिए अपने स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों तय नहीं कर सकती। पंजाब के किसानों की मांगों पर विचार करते समय केंद्र सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो परिस्थितियां पंजाब में है वैसी शेष देश में नहीं हैं। पूर्ण विराम। स्टूडेंट ये आपके 300 वर्ड्स हैं, 300 वर्ड्स, इसको आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इसको मैच कीजिए। डिक्टेशन को आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद इसको आप लाइक बटन पे प्रेस कीजिए। जिस आप लाइक बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका फीडबैक मिलता है। आप फीडबैक दीजिए कि अगर कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है डिक्टेशन में तो मॉडिफाई करने की आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मॉडिफाई करने की। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।